मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नेक्स्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है और ये वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है। ये वीडियो बाजार से जोड़कर बनाया गया है, बाजार के साथ जोड़कर बनाया गया है। गुरु आपकी कुंडली में आय स्थान के कारक होते हैं, धन स्थान के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, सप्तम भाव के कारक होते हैं और भाग्य स्थान के कारक होते हैं। यानी कि गुरु से ही पैसा आता है, गुरु से ही पैसा धन जुड़ता है आपका। हालांकि जो बहुत बड़ा पैसा होता है वो वीनस से आता है, लेकिन गुरु की पोजीशन जब जब खराब होती है उसका असर बाजार के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ता है। ये वीडियो मैंने अपने पेज पर पोस्ट किया था जिसमें 33 साल की मार्केट की मूवमेंट और गुरु का पोजीशन उसको जोड़कर दिखाया गया था और इस वीडियो में यह भी बताया गया कि आगे बाजार कब गिर सकता है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट आपके साथ सामने वीडियो का शेयर हो रहा है। और ये वीडियो, आज का वीडियो हम इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि गुरु अस्त होने जा रहे हैं। गुरु धन के कारक हैं, गुरु से बाजार चलता है। यदि गुरु अस्त हो जाते हैं तो बाजार की क्या स्थिति रहती है, इस पर भी पिछले 10 साल की गुरु की मूवमेंट का जो है वो रिसर्च है। यानी कि गुरु 2013 के बाद कब कब अस्त हुए और उसका बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, ये आपको वीडियो में बताएंगे। और आप इसको एनालाइज करके देखिएगा कि मैक्सिमम केसेस में जब गुरु अस्त हुए तो बाजार फ्लैट था। 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ कि गुरु जो है वो माइनस में रहे। गुरु की अस्त पोजीशन से बाजार या तो बहुत माइनस में चला गया या बहुत प्लस में आ गया। ऐसा 2 बार हुआ। 2 बार ऐसा हुआ कि बाजार 6 या 7% टूटा। एक बार ऐसा हुआ कि बाजार ने 4% की गिरावट दिखाई। अदरवाइज पिछले 10 साल में बाजार लगभग फ्लैट रहा। यानी कि बाजार का मूवमेंट, निफ्टी का मूवमेंट यदि काउंट करें, नॉर्मली बाजार जो है वो गुरु जो है वो 25 दिन के 26 दिन के पीरियड के लिए अस्त होते हैं। तो इस 26 दिन के पीरियड के दौरान 2013 से लेकर अब तक यदि इसके 10 साल के गुरु के अस्त पीरियड का एनालिसिस करते हैं तो मोटे तौर पर बाजार फ्लैट रहता है। यानी कि 1-आधे% की मूवमेंट होती है या ऊपर या नीचे। तो सबसे पहले डाटा आपके सामने है 2013 का। 8 जून को गुरु अस्त होते हैं, उस दिन निफ्टी का लेवल था 5878 यानी कि 5878। 4 जुलाई को गुरु जो है वो उदय हो जाते हैं, उस दिन का निफ्टी का लेवल है 5836 यानी कि 5836 और इसमें ग्रोथ है -0.75 की, यानी कि लगभग फ्लैट। आगे आते हैं 2014 में आते हैं तो 13 जुलाई को गुरु अस्त हो जाते हैं, उस दिन निफ्टी रहती है 7454 के ऊपर यानी कि 7454 के ऊपर। 7 अगस्त को गुरु मार्गी होते हैं, उस दिन का निफ्टी का जो लेवल है वो है 7649 यानी कि इसमें जो ग्रोथ आई लगभग 2.5% के आसपास की ग्रोथ आई। 2015 में आते हैं तो 14 अगस्त को गुरु जो है वो अस्त हुए थे, उस दिन निफ्टी का लेवल था 8518 यानी कि 8518। 8 सितंबर को गुरु जो है वो उदय होते हैं और उस दिन का निफ्टी का लेवल था 7688 यानी कि 8500 से लेकर 7600 ये गिर गया लगभग 8%। 2016 में ये पहला बड़ा साल था जिसमें गुरु अस्त हुए और बाजार 8% टूटा। 2016 में 14 सितंबर को गुरु अस्त होते हैं, बाजार का लेवल रहता है 8726। 9 अक्टूबर को गुरु जो है वो उदय हो जाते हैं और उस दिन बाजार का लेवल था 8697 यानी कि लगभग फ्लैट। 0.21% की गिरावट, लगभग फ्लैट। मीन इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, बहुत ज्यादा डी ग्रोथ नहीं। 2017 में अगेन आते हैं, 15 अक्टूबर को गुरु अस्त हो जाते हैं, निफ्टी का लेवल था 10,230। 8 नवंबर को गुरु मार्गी होते हैं, निफ्टी का लेवल रहता है 10,303। इसमें ग्रोथ आई 1.33% की, लगभग फ्लैट। 2018 में 15 नवंबर को जो है गुरु का जो गुरु की पोजीशन अस्त वाली होती है तो निफ्टी का लेवल था 10,616। 8 दिसंबर को गुरु मार्गी होते हैं तो निफ्टी का लेवल रहता है 10,693। कितना ग्रोथ आया? सिर्फ 1.11%। मीन बहुत बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ है इसमें। 19 में आते हैं, 17 दिसंबर को गुरु जो है वो अस्त होते हैं, निफ्टी का लेवल था 12,165। 10 जनवरी 2020 को, यानी कि ये 19 और 20 का इकट्ठा ही आ गया, यानी कि ये एंड में था और 20 जब उदय हुआ तो चढ़ते चढ़ते 20 आ गया। तो निफ्टी का लेवल था 10 जनवरी 2020 को 12,256। 12,165 से कहाँ आया? 12,256। ये ग्रोथ रही 1.68% की। 2021 में आते हैं, क्योंकि 20 वाला तो आ गया ना, इस साल में एक बार होता है। 2021 में आते हैं, 19 जनवरी को गुरु अस्त होते हैं, 14,521 का निफ्टी था उस समय। 14 फरवरी को गुरु उदय हो जाते हैं,
बाजार जो है वो 15,163 पर, यानी कि लगभग 6% की ग्रोथ आई इस साल में। 2021 यदि हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव था गुरु के गोचर के लिहाज से या गुरु के अस्त और उदय की पोजीशन के लिहाज से। इसके बाद 2022 आते हैं। 22 में 23 फरवरी को गुरु अस्त होते हैं। निफ्टी का लेवल था 17,063। 23 मार्च को लगभग एक महीने बाद, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होता है तो ये पीरियड लगभग उतना ही हो गया, मीन्स 26-27 दिन का पीरियड हो जाता है। उस समय निफ्टी का लेवल था 17,245 23 मार्च को, यानी कि 17,063 से लेकर 17,245, लगभग 0.90% की ग्रोथ, 1% के आसपास की ग्रोथ। इसके बाद आते हैं 2023 में 1 अप्रैल को गुरु अस्त होते हैं। निफ्टी का लेवल था 17,398। 30 अप्रैल को गुरु मार्गी हो जाते हैं, उसी महीने में उदय हो जाते हैं। निफ्टी का लेवल 18,065। ग्रोथ रही 4.06% की। ये दूसरा साल है जिसमें ग्रोथ आई है। 2024 पिछले साल की बात करते हैं। 8 मई को गुरु जो है वो अस्त हुए थे। 22,302 के लेवल पर था निफ्टी। 4 जून को गुरु ने जो है अपनी पोजीशन बदली और निफ्टी का लेवल था 21,864, यानी कि -1.87%। तो आपने देखा कि 19 और 20 का जो था वो एक ही रहा पीरियड। इसमें पिछले 10 साल का डाटा है, 10 बार का डाटा है जब गुरु जो है वो उदय हुए और अस्त हुए। ये अब 10 जून को जो है वो अस्त हो जाएंगे। 6 जुलाई, लगभग 6 जुलाई तक उदय रहेंगे। 6 जुलाई को उदय होंगे। हमारे जो पंचांग है, हमारा जो यहाँ पर पंचांग होता है उसके हिसाब से डेट ये है। हालांकि कुछ पंचांग में 13 जून की डेट आ रही है अस्त होने की, लेकिन एक्चुअल डेट 10 जून के आसपास की बनती है। तो मोटे तौर पर यदि हम इसको देखते हैं कि गुरु का जो अस्त स्थिति में होना बाजार के लिए लगभग फ्लैट पोजीशन लेकर आता है। तो जून में वैसे भी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बन रही हैं कि बाजार फ्लैट रह सकता है, यानी कि निफ्टी पस्त रहेगा, बाजार कंसोलिडेशन दिखा सकता है। हमने देखा है कि 16 मार्च के बाद निफ्टी ने अब तक लगभग 11 से 12% की दौड़ लगाई है और अभी मई पेंडिंग है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 17 मई को ये शूट कर रहे हैं, अभी मई पेंडिंग है। तो मई में निफ्टी हो सकता है कि एक बार अगले हफ्ते में, ये एक वीडियो अलग बनाया हुआ है मैंने, वो मेरे पेज पर आ गया शायद, एक बार निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा। 23 मई के बाद निफ्टी चलना चाहिए। निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन जून में थोड़ा सा रेस्ट लेगा। तो ये टोटल जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है जून में, वो मोटे तौर पर निफ्टी के कंसोलिडेट करने वाली बन रही है। मैं इसको गिरावट नहीं मानूंगा, मैं इसको कंसोलिडेशन मानूंगा। कंसोलिडेशन के हिसाब से बाजार चलेगा। और गुरु जैसा ग्रह जब ऐसी स्थिति में आता है, चूंकि वो धन का कारक है, तो चीजें वैसे भी अतिचारी पोजीशन में है। अतिचारी कह रहे हैं, डबल स्पीड में जा रहे हैं, तो ये पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए। वीडियो का डाटा ये आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, पिछले 10 साल का डाटा निकाला गया है, मूवमेंट निकाली गई है, गुरु की उदय अस्त कब हुआ, उस समय निफ्टी का मूवमेंट क्या था, ये सब आपके लिए किया गया है। दर्शकों की मेहनत, दर्शकों की हेल्प के लिए किया गया, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। जब आप इस तरह का वीडियो देख लेते हैं या इस तरह की कोई डाटा आपके सामने आ जाता है, तो फिर आप कॉल अपनी उस हिसाब से ले पाते हैं मार्केट को लेकर। तो मोटे तौर पर ये वीडियो आपको मदद करने के लिए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।